देखो, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसा डॉक्यूमेंट इन्होंने गवर्नर साहब को दिया था गवर्नर एड्रेस के लिए। इसकी मैं फैक्चुअल बात बता दूं कि पिछले 3 साल में पंजाब सरकार ने 1,20,000 करोड़ का कर्जा और लिया है। जो 38,000 करोड़ की हमारी बोरोइंग लिमिट है, उसको बढ़ाने की बात की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिजिकल हेल्थ का सारी स्टेट का एक डाटा रिलीज़ किया है, जहाँ जिसमें हम नीचे से सेकंड नंबर पे हैं। तो जितनी इनकी फिगर्स हैं, वो ग्राउंड रियलिटी पे कहीं मैच नहीं होती। तो इसलिए ये वैसा ही डॉक्यूमेंट है। सो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिकल लेवल अचीव करने वाली बात नहीं है। अच्छा सर, एक जो बड़ा वादा था, जो कांग्रेस ने लगातार मुद्दा उठाया, प्रोटेस्ट भी किया आपकी महिला कार्यकर्ताओं ने, 1,000 रुपये प्रति माह, अब चौथा बजट आ गया लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं, नहीं। वो बेसिकली देखो, जो 38,000 करोड़ की लिमिट है उसको बढ़ाने की बात जब कर रहे थे, तो इसीलिए कर रहे थे कि हम कुछ पैसे लेके तो हम ये बजट जो है वो इनको इंक्रीज करेंगे और वो उन महिलाओं को देंगे। बट पैसे नहीं है बिल्कुल इनके पास, और 1,20,000 करोड़ का कर्जा रादर के और हमारे पंजाब के ऊपर हो गया है। लेकिन सर आप मानते नहीं, महिलाओं के साथ एक तरह से फिर ये नहीं, कोई वादा किया गया था उनका? वादा खिलाफी तो हर चीज़ में है, महिलाओं के साथ भी है, और बाकी सारा काम जो है ये कहते हैं कि 99% हमने कवर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे ये बिल्कुल एक फ्लॉप डॉक्यूमेंट है, जो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए और मीडिया के लिए ये यूज़ करते हैं। आने वाले 3-4 सालों में आप देखो, ये पंच लाइन देते हैं। अभी अभी दिया है बदलता पंजाब, अच्छा, युद्ध नशियां विरुद्ध, ये सिर्फ पंच लाइन देते हैं। 6 महीने के बाद नई पंच लाइन आएगी और आप लोगों को चलाने में भी थोड़ी सी सुविधा होती है कि हाँ भी नया कुछ लेके आए हैं, नई कोई चीज़ लेके आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के साथ खेलते हैं। अच्छा सर, एक वो ड्रग जो जनगणना करने की बात है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, इसमें मेरे को जितनी समझ आती है, इट इज़ ए सोशल कम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमारा यूथ जो है कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे किसी और लेवल पर पहुंच गया। उसके ऊपर स्टडी करने की ज़रूरत है कि वो क्यों उदासी में है, क्यों। देखो, टेक्नोलॉजी आपको बहुत सी चीज़ें दिखा रही है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे मैच नहीं किया जा सकता। तो उसको मैच करने के लिए हमें स्टडी करनी चाहिए कि हमें बदलते हालात में, दुनिया के बदलते हालात में, नॉट ओनली पंजाब, ये हरियाणा में भी प्रॉब्लम है, ये और जगह भी प्रॉब्लम है, गुजरात में बहुत नशा पकड़ा जा रहा है, और ये सारा कुछ स्टडी करके आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन सर, ये आप मानते हैं अच्छा स्टेप है, ड्रग जनगणना होगी जनगणना देखो, बदनामी करने के अलावा, क्योंकि देखो जब आंकड़े सामने आएंगे तो उससे पंजाब को ही बदनाम किया जाएगा। ये प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम है। पंजाबी ये ज़्यादा एग्रेसिव है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप कह रहे हैं कि समस्या का समाधान निकले, इस तरह की बातें? हाँ, इस तरह की बातें ना हो। हमें स्टडी करनी चाहिए कि हम बदलते हालात में हमें यूथ को कैसे और किधर को लेके जाना चाहिए। अगर हमने ड्रग्स को बिल्कुल रूट से ख़त्म करना है तो उससे पहले आइडेंटिफाई करना तो ज़रूरी है ना। जो लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, हमारे साथी हैं, उनको आइडेंटिफाई करना तो ज़रूरी है। तभी उनका जो इलाज है वो हो सकेगा, तभी नशे का खात्मा हो सकेगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इससे पंजाब की बदनामी होगी। आप समस्या पे काम करें, आप आंकड़े क्यों लाना चाह रहे हैं कि कितने लोग ड्रग के शिकार हैं? ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात है। जब तक हम किसी बीमारी, ये एक बीमारी है, जब तक किसी बीमारी के पेशेंट को ढूंढेंगे नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो इलाज क्या विरोधियों का करेंगे? हम इलाज तो जो बीमार है उसी का करना है ना, तो उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बदनामी की बात है, तो राहुल गांधी जी से ज़्यादा बदनामी तो किसी ने नहीं की, जिन्होंने पूरे पंजाब को जो नशेड़ी बोल दिया था। तो जो ये सेंसस है, इससे आइडेंटिफाई होगा कि इस बीमारी का शिकार कौन से लोग हैं, तभी उनका इलाज जो है वो किया जा सकेगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। 1,000 रुपये महिलाओं को देने का वादा था, जो बजट जो आज पेश हुआ है, सरकार ने नशे के लिए, एजुकेशन के लिए काफ़ी उसमें प्रोविजंस रखे हैं। आप कैसे देखते हैं इस बजट? मुझे लगता है जी कि इससे ज़्यादा जो कल्याणकारी राज्य का एक बजट होना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छा बजट कल्याणकारी राज्य का लोगों के हित में शायद कभी नहीं हुआ होगा, जिसमें बहुत बड़ी गिनती में 65 लाख परिवारों को सेहत बीमा जो दे दिया गया, और वो भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख का। और पहली बार इतना ज़्यादा अमाउंट
700 करोड़ से ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए रखा गया है। नशों के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया गया है और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग इसमें इस बजट में की गई है। चाहे उसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सैनिटेशन की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, चाहे ग्राउंड्स की बात हो, और अर्बन एरिया में वर्ल्ड क्लास रोड्स बनाने के लिए और अर्बन एरिया में बाकी फैसिलिटीज़ देने के लिए भी बहुत बड़ी प्लानिंग इस बजट में की गई है। और शायद ही इससे पहले लोगों के हित में कल्याणकारी राज्य का इस तरह का बजट पेश हुआ हो। अच्छा सर, एक ड्रग जनगणना करने की बात है, लेकिन वो वादा, उसको लेकर कोई प्रोविजन, कोई ऐलान नहीं हुआ है। इस पर सरकार कैसे देखती है? नहीं, वो सीएम साहब अपना उसको बार बार कह चुके हैं कि वो हर हालत में देंगे और जल्दी देंगे। लेकिन अभी कोई टाइम बाउंड नहीं इस बजट में आया नहीं सर, मतलब। हाँ, टाइम बाउंड तो जो वादा वो, पाइपलाइन में। हाँ, टाइम बाउंड तो पहले भी उसे कभी नहीं किया है, बट उसे देंगे जरूर। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, आर्थिक जो बोझ है, जो कर्जा है, वो इतना है कि सरकार दे ही नहीं पाएगी। नहीं, जो भी कांग्रेस से मैं ये सवाल करता हूँ कि इस बजट में जो भी प्रोविजंस रखे गए हैं, क्या कांग्रेस ने कभी उनके बारे में सपना भी लिया कि इस 90% लोगों के बिल माफ़ हो जाएंगे, 65 लाख परिवारों का सेहत बीमा 10 लाख का हो जाएगा, हर गांव में ग्राउंड बनाने की बात जो है प्रोविज़न हो जाएगी, शहर में वर्ल्ड क्लास सड़कों की प्रोविज़न हो जाएगी, स्पोर्ट्स के लिए 700 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। क्या कांग्रेस ने ये सब चीज़ें कभी सपने में भी देखी जो आम आदमी पार्टी ने कर दी है? पैसा क्यों नहीं है? आपने देखा कि जो एक्साइज का रेवेन्यू है वो कितना ज़्यादा बड़ा है और जो स्टेट का रेवेन्यू है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, तो इसी पैसे से ये सारे काम होंगे। तो जल्दी होगा महिलाओं वाला भी जवाब। हाँ, वो भी जो कमिटमेंट गवर्नमेंट की है उसे पूरी किया जाएगा। मैं वही कहता हूँ कि आतिशी से आज ये पूछना चाहिए कि दिल्ली की सरकार ने जिसको बने हुए जुम्मा अभी महीना नहीं हुआ था, पहले बजट में प्रावधान कर दिया, पैसे रख दिए, लेकिन आज चौथा बजट पेश किया इन्होंने, 4 साल से लॉलीपॉप दे के रखा था और आज भी बजट में बहनों से धोखा हुआ है। और जिस महिला क्लिनिक का ये दावा करते थे कि 6000 बनाएंगे, आज तक केवल 881 बने हैं, उसमें भी 651 क्योंकि केंद्रीय ग्रांट से बने हुए, तो वो वापस केंद्र ही उनको चला रहा है। तो ये हालात हैं इनके। पंजाबी में कहावत है कि पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। लेकिन सर, एक सवाल नहीं है कि वे दिल्ली पे कैसे सवाल उठा सकते हैं लोग? मैं वही तो कह रहा हूं कि हद है इनका, झूठ बोलने की हद है। मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। अपना घर देखते नहीं है, खुद लोगों से झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं, उसको पूरा भी नहीं करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं। तो आतिशी से आप पूछना चाहेंगे? मैं तो कह ही रहा हूं कि आतिशी को अब पंजाब की बहनों की वकालत क्यों नहीं की उसने? वो नेता बनती है ना, अब मान से पूछने की हिम्मत रखे कि भाई 4 साल हो गए, कहाँ सोए हुए हो? सुप्रीमो भी यहाँ आया हुआ था। मैं अजीब है, 3 लोग यहाँ आए थे, तीनों को नहीं लगा कि हमने जो कमिटमेंट की उसको पूरा करेंगे। कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की इन्होंने। कि आप खुद इससे बड़ी, आप बताओ, गवर्नमेंट के मुंह पर तमाचा क्या हो सकता है? आपका एक एमएलए फ्रस्ट्रेट होकर कहे, और ये बात सच्ची है, 3 साल तक वो चुप रहे इस बहाने के शायद कुछ हो जाए। अब उनको ये, मैंने वैसे 32 का वैसे नाम थोड़ा लिया था, इन्हीं में से ही है जो हमारे से इन टच है। वो कहते हैं कि हमारा काम तो ओवर हो गया जी। उन्होंने कल कह दिया कि भैया आप हमें हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हो कि हम पाकिस्तान चले जाए। और मेरा ख्याल सबसे झूठा इनमें से अगर टॉप में कोई है तो इनका हेल्थ मिनिस्टर। सीधे फेस से इतना झूठ बोलता मैंने व्यक्ति नहीं देखा। इन्होंने कहा था 16 ये नए मेडिकल कॉलेजेस लाएंगे, एक का नींव पत्थर अभी एक रखा था संगरूर में, वो कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। एक अब शहीद आजम भगत सिंह के गांव में वहां नींव पत्थर रखकर आए हैं, और आप देखें 3 सालों में एक नींव पत्थर रखा है, और ये मुकम्मल होने में कम से कम 3 से 4 साल चाहिए। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। और जो 3 पुराने जिनका नाम ले रहे हैं वो तो सारे सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं जी। पहले वो जिसमें कपूरथला है, जिसमें मलेरकोटला है, जिसमें होशियारपुर है। दिस गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू। दवाइयाँ किसी को नहीं मिल रही, टोटल चोरी और नलायकी चल रही है इधर जी। तो इसीलिए मैं हरपाल चीमा जी को कह रहा था, चीमा साहब आप ही अब फुल हो, बाकी तो बेचारे सारी टैंकी हैं खाली की खाली। विधायक आज पलट गए, वो कह रहे मेरा तो तकिया कलाम था, हम पंजाब में बोल देते हैं साढ़े कम नहीं हो रहे, ऐसे पाकिस्तान चले जाइए। तकिया कलाम था। तकिया रात का तकिया बदल दिया होगा उनका जी। आपको पता नहीं है तकिया कैसे बदलते हैं? कहा होगा आपकी टिकट काटेंगे, सुबह तक बेचारे ने तकिया बदल लिया है। तो ये तो हाल है इनका।
इनके एक एमएलए ने, जो जम्मू कश्मीर में लोन एमएलए आपका, उसने बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर में जितना चिट्टा आ रहा है पंजाब से आ रहा है। अब उसका तकिया भी बदलवाएंगे वहाँ जी। तकिया कलाम और किसको कहते हैं? सच्चाई तो आपको पता कई दफ़ा कुदरती निकल जाती है, ये को सोच समझ कर थोड़ा आते हैं। उसकी जो बढ़ास थी वो निकल गई, उसने बता दी बात। ड्रग सेंसेस को कैसे देखते हैं आप? देखो, ड्रग सेंसेस हम वेलकम करेंगे, मगर ड्रग के साथ एक डोप टेस्ट भी होना चाहिए, और वो पंजाब असेंबली से शुरू होना चाहिए। पहले चीफ मिनिस्टर, फिर इनकी कैबिनेट, फिर 117 हम वॉलंटियर करते, और मैं खुद वॉलंटियर करूंगा। पीजीआई की टीम बिठाओ, वो इधर डोप और इनका टेस्ट करवाए, और सभी की फोटोआं दीवार पर लगे टेस्ट के साथ। जैसे आप जब कोई भी मेडिकल टेस्ट कराते हो तो आपकी रिपोर्ट आती है कि आपका ब्लड शुगर कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, यूरिक एसिड कैसी है, किडनीज की क्या पोजीशन है। तो इनका जो असलियत है, जो ये कौन से हाथों में पंजाब हमने दे, ये उड़ता पंजाब की चीमा साहब बात कर रहे हैं ना। आप इनका एक दफ़ा डोप टेस्ट की रिपोर्ट आने तो आपको पता चल जाएगा उड़ता पंजाब किन हाथों में हमने दे दिया। सर, एक आखिरी सवाल सर, महिलाओं को 1000 रुपये बजट का चौथा बजट था, अब तो सिर्फ एक बजट आना रह गया है। भैया अगले बजट तक तो हरपाल चीमा ही नहीं रहेंगे, इनको भी पता मेरा लास्ट बजट ही। आप मेरी एक बात सुन लीजिए, अगले साल तक ये होंगे इधर। ये सभी ने फ्लाइट्स लेकर बाहर मुल्क चले जाना, पंजाब को कर्जाई छोड़ देना है। अगली मार्च तक पंजाब पर कर्जा होगा 4,17,000 करोड़। ये मेरी फिगर नोट कर लीजिए, मैं आपको एक साल पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट 31 मार्च 2026 हमारा डेट चला जाएगा 4,17,000 पर, और जब तक ये आएंगे जाएंगे छोड़कर हमें, हम 5 लाख के करीब होंगे। ये जमात का जन्म ही झूठ पर है, इनकी बुनियाद ही झूठ पर है। मैंने तो कई दफा कहा है, केजरीवाल साहब के पास डबल एमए है झूठ की, और भगवंत जी के पास सिंगल एमएल ये पीएचडी है। तो इनकी बुनियाद ही झूठ है।